डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से ऑडिटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कशन किया था। क्या मीनिंग होता है इनका, आपस में इनका क्या रिलेशनशिप है, और ऑडिटिंग का अर्थ और उसकी परिभाषा डिस्कस की थी, जिसमें आपने देखा था कि ऑडिटिंग मीन्स अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच होती है जो प्रमाणकों व अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा की जाती है, और इसका उद्देश्य यह रिपोर्ट देना होता है कि एक निश्चित तिथि को बनाया गया लाभ हानि खाता सही लाभ या हानि को तथा एक निश्चित तिथि को बनाया गया उसका चिट्ठा सही आर्थिक स्थिति का चित्रण करता है या नहीं करता है। एक डिस्कशन चलता है कि लेखाकर्म जो है वो अनिवार्य है, लेकिन ऑडिट जो है वो विलासिता की वस्तु है। ये दोनों टर्म इकोनॉमिक्स से लिए गए हैं, अर्थशास्त्र से लिए गए हैं। अर्थशास्त्र में अनिवार्यता का मतलब उन चीज़ों से होता है जो जीवित रहने के लिए, कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए और सामाजिक सम्मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होती है। और विलासिता से अर्थशास्त्र में नियम उन वस्तुओं से लिया जाता है जिनसे व्यक्ति की कार्यक्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती है, और अगर उसका उपभोग न किया जाए तो कार्यक्षमता में कोई कमी भी नहीं होगी। तो दो टर्म हैं यहाँ पर, नेसेसिटी और लग्जरी। इसके बारे में आज हम आप लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे। तो लेखाकर्म को अगर अनिवार्यता के रूप में देखें, ये कुछ हद तक सही भी है कि लेखाकर्म अनिवार्य है व्यावसायिक संस्थाओं के लिए। तो लेखाकर्म अगर अनिवार्य है तो क्यों इसकी अनिवार्यता है, किन परिस्थितियों में इसको आप अनिवार्य कहेंगे, उसके लिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ अनिवार्यता के रूप में। पहला, व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, किसी भी व्यवसाय को जीवित रखने के लिए खातों को मेंटेन करना, लेखाकर्म को अपनाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने खातों को मेंटेन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप कंपटीशन में अपनी वस्तु को कॉस्ट से भी कम पर बेचते रहें, और अंत में जब आपका दिवाला निकल जाए तो पता चले कि हम तो कॉस्ट से कम पर माल बेच रहे थे। इसी तरह से कई व्यावसायिक संस्थाओं में कई विभाग होते हैं, कुछ प्रॉफिटेबल भी होंगे, कुछ नॉन प्रॉफिटेबल भी होंगे। तो प्रत्येक विभाग की प्रॉफिटेबिलिटी का अध्ययन करने के लिए भी अकाउंटिंग को अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो अलाभप्रद विभाग है उसको आप बंद कर सकें या उसके बारे में कोई ठोस निर्णय ले सकें। अगर व्यवसायी माल उधार बेचता है तो लेखाकर्म के अभाव में उसके लिए देनदारों के नाम याद रखना संभव नहीं होगा, और देनदार अगर ईमानदार नहीं हुए तो व्यवसाय का पैसा डूब जाएगा। इसलिए व्यवसाय को जीवित रखने के लिए हम कह सकते हैं कि लेखाकर्म अनिवार्य है। इसी तरह से व्यवसाय की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लेखाकर्म की सहायता से व्यवसायी अपनी प्रगति की तुलना कर सकता है। नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ को छोड़कर उन एक्टिविटीज़ पर अपने को कंसंट्रेट कर सकता है जो प्रॉफिटेबल हैं, उनके लिए प्लानिंग कर सकता है, और कार्यक्षमता में कमी अगर कोई है तो उसको ढूंढ करके उसको बढ़ाने का उपाय भी कर सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होंगे। इसी तरह से व्यवसाय की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए भी लेखाकर्म जरूरी है। अगर आप अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका पक्ष सदैव ही कमज़ोर माना जाएगा, चाहे वो कोर्ट में मामला हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेल्स टैक्स या जीएसटी के अधिकारी हों, उनके समक्ष आप अपनी बात कहें, बैंक या सरकार से कोई लाइसेंस लेना हो। तो इन सारी परिस्थितियों में अगर आप अपने अकाउंट्स को प्रॉपर ढंग से मेंटेन नहीं किया है तो आपकी प्रतिष्ठा
कमज़ोर मानी जाएगी, आपका पक्ष कमज़ोर माना जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके रेफरेंस में मैं ये कह सकता हूँ कि लेखाकर्म किसी भी व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। पी पॉइंट में आप देख रहे हैं लेखाकर्म विलासिता भी हो सकता है। विलासिता एक छोटे व्यवसाय के लिए ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि अगर कोई फेरी लगाता है, कोई स्टॉल लगा रहा है और छोटा पूरा अपना काम कर रहा है और उससे अपना पालन पोषण करता है, तो उसको वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं में ही इसकी उपयोगिता मानी जाती है। अंकेक्षण तो इस तरह से, लेखाकरण तो हम कह सकते हैं कि अनिवार्य है सिर्फ छोटी व्यावसायिक संस्थाओं को छोड़कर। अब बात करते हैं अंकेक्षण की। अंकेक्षण से कार्य क्षमता पर बड़ा लाभप्रद प्रभाव पड़ता है। इसे हम विलासिता नहीं कह सकते हैं। बहुत से व्यवसायों में तो अंकेक्षण एक आवश्यकता होती है। जैसे आप देख रहे हैं कंपनी में अंकेक्षण आवश्यक है, कंपनी लॉज के अकॉर्डिंग भी ज़रूरी है। साथ ही अंकेक्षण के द्वारा जो विनियोजक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो निश्चिंत रहते हैं कि हमारे पैसे का सदुपयोग किया जा रहा है प्रबंधकों और कर्मचारियों के द्वारा। अगर ये अनिवार्य न होता तो शायद ही बहुत से लोग शेयर्स में पैसा लगाते। तो कंपनी की सही स्थिति विनियोजकों तक पहुंचाने के लिए अंकेक्षण अनिवार्य है, विलासिता नहीं है कह सकते हैं आप इसे। ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट के सदस्यों को भी अंकेक्षण द्वारा ये विश्वास हो जाता है कि जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं वो ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए ही धन का उपयोग कर रहे हैं। सहकारी समितियों के लिए भी अंकेक्षण आवश्यक है, क्योंकि सहकारी समितियों की एक तो सही स्थिति प्रकट हो जाती है, सरकार व जनता को ये विश्वास हो जाता है कि समिति सहकारिता के सिद्धांतों पर चल रही है और धन का कोई अपव्यय या दुरुपयोग नहीं हो रहा है। सार्वजनिक निगम, सरकारी विभागों में भी अंकेक्षण की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कर्मचारी अनियमितताएं नहीं कर रहे हैं, अपना कार्य ईमानदारी और निष्ठा के साथ पूरा कर रहे हैं, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। फर्म के लिए भी अंकेक्षण अनिवार्य है, क्योंकि एक तो खातों की शुद्धता प्रकट हो जाती है और दूसरा साझेदारों में आपस में विश्वास बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी सिचुएशंस हैं ये जिनमें अंकेक्षण अनिवार्य है, जिस आप उसको विलासिता नहीं कह सकते। लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि अंकेक्षण विलासिता है, और उन लोगों का तर्क ये होता है कि अंकेक्षण में धन का दुरुपयोग होता है, क्योंकि जो ऑडिटर होता है उसको सैलरी या पैसा काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता है और बजाय उस पैसे को देने से लाभ कम होता है, मीन्स धन का दुरुपयोग मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं शक्ति का दुरुपयोग भी होता है। अंकेक्षक के कार्य में सहायता करने के लिए संस्था के कर्मचारियों को कई औपचारिक काम करने पड़ते हैं, जैसे विनियोग रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर, डेटर क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाना। ये काम व्यर्थ का मानते हैं, कहते हैं कि एम्प्लॉइज़ का टाइम खराब होता है। इसी तरह से समय का दुरुपयोग, क्योंकि ऑडिटर अपना काम तो करता ही है, उसकी हेल्प के लिए संस्था के कर्मचारियों को भी सहयोग करना पड़ता है, साथ देना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं ये बेकार की चीज़ है, क्योंकि ऑडिट करने के बाद भी प्रत्येक छल कपट या अशुद्धि प्रकट हो जाए ये अनिवार्य नहीं है, तो फिर अंकेक्षण कराने की उपयोगिता ही क्या है। कर्मचारियों की कहते हैं कार्य क्षमता में कमी हो जाती है, क्योंकि अंकेक्षक द्वारा कर्मचारियों से बार बार सूचनाएं मांगी जाती हैं। तो इस तरह से उन बार बार सूचनाएं मांगने से उन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। तो वो कहते हैं कि इससे कभी इनकी कार्य क्षमता में कमी होती है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि इन सारे फैक्टर्स की वजह से अंकेक्षण का कोई उपयोग नहीं है, इससे कार्य क्षमता में या प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं होती है, और न भी कराया जाए तो कोई हानि भी नहीं है, तो इसलिए ये विलासिता की वस्तु है। लेकिन हम जानते हैं
कि बड़ी संस्थाओं के लिए अंकेक्षण विलासिता नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य वस्तु है, अनिवार्यता है। क्यों? क्योंकि अंकेक्षण कराने से कई सारे फायदे आपको दिखेंगे। जैसा पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जिस व्यवसाय में हिसाब किताब का स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण किया जाता है, कर्मचारी उसके अधिक सावधानी और ईमानदारी से काम करेंगे। इससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। इतना ही नहीं, अंकेक्षक भी व्यवसाय की बारीकियों से परिचित हो जाएगा और वो इस प्रकार के सुझाव दे सकेगा कि कर्मचारियों को कम शक्ति खर्च करनी पड़े और कार्य अधिक शीघ्र ढंग से और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो जाए और गलतियां भी कम हों। तो कर्मचारियों की कार्य क्षमता में ऑडिट कराने से वृद्धि होती है। प्रक्रियाओं की कार्य क्षमता में वृद्धि होना। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में आर्थिक व्यवहार निश्चित प्रोसीजर्स, प्रक्रियाओं के अनुसार होते हैं। अंकेक्षक उनकी कमजोरियों को प्रकट करता है और उन्हें दूर करने तथा कार्य क्षमता बढ़ाने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दे सकता है। प्रबंधकों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। जब मैनेजर्स को ये पता होगा कि उनके कार्य के संबंध में भी एक स्वतंत्र आदमी द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी, तो उन पर नैतिक दबाव रहता है कि वो भी अपना काम पूरी ईमानदारी से और पूरी शक्ति के साथ करें। तो प्रबंधकों की कार्य क्षमता में भी इससे वृद्धि होती है। प्रतिष्ठा द्वारा कार्य क्षमता में वृद्धि। अंकेक्षित जो हिसाब किताब हैं, अकाउंट्स हैं, ऑडिटेड पेपर्स, उन पर सब जगह विश्वास किया जाता है, चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो, बीमा कंपनी, सरकार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी। तो इससे संस्था की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, प्रबंधकों को इससे सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं और अपने विकास के लिए योजनाएं बना सकते हैं। क्योंकि आपको फाइनेंस कराना है, कुछ और लाइसेंस लेना है, तो हर जगह आपको अपने ऑडिटेड अकाउंट्स की कॉपी सबमिट करनी होती है। इसी तरह से प्लांट व मशीन की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। कॉस्ट ऑडिट के द्वारा हम ये पता करते हैं कि प्लांट व मशीन कब कब बंद रही है और किन किन कारणों से बेकार रही है या बंद रही है। तो उन कारणों या कमियों को दूर करके हम प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि कर सकते हैं। तुलना द्वारा कार्य क्षमता में वृद्धि। अंकेक्षित हिसाब किताब अधिक विश्वस्त होते हैं और प्रबंधक इन पर निर्भर रह सकते हैं। कई सालों के फाइनल अकाउंट्स को कंपेयर करके वो देख सकते हैं कि व्यवसाय की कार्य क्षमता किस तरह बढ़ाई जाए, उसके बारे में प्लानिंग कर सकते हैं। किस तरह से अपने हिसाब किताब को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, उनमें शुद्धता किस तरह से रखी जाए, क्योंकि जो ऑडिटर है वो शुद्धता का ही एक तरह से प्रमाण पत्र देता है कि आपने जो खाते तैयार किए हैं वो उचित हैं, सही हैं और उनमें त्रुटियां व गलतियां नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि नोट में आप देख रहे हैं, ये कहना पूर्ण रूप से ठीक नहीं है कि लेखाकर्म अनिवार्यता है और अंकेक्षण विलासिता है। लेखाकर्म प्रायः अनिवार्य ही होता है, लेकिन छोटी व्यापारिक संस्थाओं या व्यक्तियों के लिए यह विलासिता की वस्तु हो सकती है। अंकेक्षण अनिवार्यता तथा विलासिता दोनों हो सकते हैं। छोटी संस्थाओं के लिए इसे विलासिता कहा जा सकता है, क्योंकि इन संस्थाओं में मालिक स्वयं या एक दो कर्मचारियों की सहायता से कार्य करता है या करवाता है। छोटी फर्में जहां साझेदारों का काम आपस में बटा हुआ है, एक दूसरे पर विश्वास भी बहुत है, तो वहाँ हो सकता है कि ऑडिट की ज़रूरत न पड़े। वहाँ आप कह सकते हैं कि अंकेक्षण विलासिता है। लेकिन व्यापक रूप में मैं अगर कहूँ तो जो पॉइंट्स ऊपर मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, अंकेक्षण के जो फ़ायदे हैं, उनके आधार पर जैसे कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, प्रक्रियाओं की क्षमता में वृद्धि होगी, प्रबंधकों पर नैतिक दबाव रहेगा, आपके अकाउंट्स की ऑडिट होने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्लांट मशीनरी की कार्य क्षमता में आप वृद्धि कर सकते हैं। तुलना के द्वारा आप
नई प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने व्यवसाय की एफिशिएंसी को बढ़ाएं। तो इन सब कारणों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ऑडिटिंग में इन्वेस्टमेंट एक लाभदायक विनियोग माना जाता है और ये एक तरह से अनिवार्य ही है छोटी संस्थाओं को छोड़ करके, बाकी सभी के लिए लाभप्रद है। तो आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही था कि अंकेक्षण विलासिता है या नहीं है, और लेखाकर्म अनिवार्य है या विलासिता है, इसके बारे में ब्रीफ में आपसे डिस्कशन किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।